खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 17वीं से 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आइए इन आयात की वजाहत को देखते हैं। खैरात करने और दुआ करने पर बात करने के बाद यीशु मसीह इसी सिलसिले के तीसरे पहलू यानी रोजे पर बात करता है। मसीह रोजे को खत्म नहीं करता बल्कि इसको मुनज़्ज़म करता है। वो ये नहीं कह रहा कि रोजा रखो और ना ये कह रहा है कि रोजा ना रखो। वो सिर्फ इतना कह रहा है, जब तुम रोजा रखो, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने कहा जब तुम खैरात करो या जब तुम दुआ करो। ये हर ऐसे शख्स की जिंदगी के एक लाजमी हिस्से की तरह तस्वूर किया गया है जो खुदा की बादशाही का वारिस है। वो कहता है जब तुम रोजा रखो। इस तरह कहने का मतलब ये है कि वो फर्ज कर रहा है कि हम रोजा रखेंगे। मत्ती की इंजील के 9 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। वो आसमान पर उठा लिया गया और जब तक वो दोबारा वापस नहीं आता तब तक रोजा रखने का वक्त है। सो खैरात करने और दुआ करने की तरह रोजा रखना भी रूहानी तरजीहात में शामिल है। आइए रोजा रखने की चंद वजूहात पर गौर करते हैं। दुख और रंज रोजे का सबब बनता है। खौफ रोजे का सबब बनता है। ऐसे औकात में जब खौफ आपके दिल को दबोच ले तो दूर दूर तक खाने की कोई सोच आपके जहन में नहीं आती। गुनाह का शदीद पछतावा आपके अंदर पशेमानी और ऐसी शिद्दत को पैदा करता है कि आप रोजा रखते हैं। बाज़ औक़ात लोग खुदा का कलाम हासिल करने या उसका इश्तिहार देने के लिए रोजा रखते थे। एक और चीज जो हम बाइबल में देखते हैं जिसने लोगों को रोजे की तरफ राग़िब किया, वो है सजा, गज़ब इलाही का खौफ, जो कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हो सकता है। इस दुनिया में ऐसे मसीही मौजूद हैं जो दुनिया में मौजूद गुनहगारों के लिए दुआ करते और रोजे रखते हैं। इब्तदाई कलीसिया में रूहानी क़ियादत के चुनाव के लिए रोजा रखा जाता था। सही रास्ते या सिमत की तलाश के लिए भी रोजा रखा जाता था। आइए अब इस बात पर गौर करते हैं कि अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, इनसे क्या मुराद है। तेल से मसा करना और पानी से धोना खुशी और मुसर्रत की ज़ाहिरी अलामत थी। हवाले के लिए देखें रूत की किताब उसका 3 बाब 3 आयत और फिर वाइज की किताब उसका 9 बाब 8वीं आयत। यहूदी बुजुर्गों की रिवायात के मुताबिक इन दोनों कामों को कफारे के दिन सख्ती से मना किया गया था। इसके असरात दूसरे रोजों के दिनों पर भी थे। इन दोनों कामों को सोग और दुख के वक्त के लिए नामुनासिब समझा जाता था। एक रिवायत कहती है, सोग के वक्त आदमी के लिए खाना, पीना, धोना, मसा करना, जूते पहनना और बिस्तर का इस्तेमाल करना ममनू है। मसीह ने कहा, अपनी खस्ता दिली को दुनिया को न दिखाओ। बेशक दिल अपनी तलखी को खुद ही जानता है, फिर भी खुश दिल और खुश मिजाज रहो। अपना दुख सिर्फ अपने आसमानी बाप के सामने जाहिर करो, यानी वैसे ही नजर आओ जैसे रोज आते हो। ना नई सूरत इख्तियार करो और ना अपना लिबास तब्दील करो। रोजे की कोई जाहिरी अलामत ना बनाओ। लिबास समेत सब कुछ वैसा हो जो आम तौर पर होता है। अब रोजा हमेशा दुआ के साथ मुंसलिक होता है। आप रोजे के बगैर दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन दुआ के बगैर रोजा नहीं रख सकते। दुआ हमेशा रोजे के साथ मुंसलिक होती है। सच्चा और हकीकी रोजा पाक दिल से रखा जाता है। अगर आपका दिल खालिस नहीं है तो आपका रोजा जाली है। यही फकीहों और फरीसियों का मसला था। उनके दिल ठीक नहीं थे। उनका रोजा एक मजाक था। उनके अंदर दुआ की हकीकी तलब नहीं थी। आप हकीकी शिद्दत से दुआ नहीं कर सकते जब तक आपका दिल खालिस न हो, और आप हकीकी रोजा नहीं रख सकते जब तक आपके अंदर दुआ के लिए हकीकी शिद्दत न हो। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973
یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔